हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू अवॉर्ड। मैं ओम प्रकाश, मैं एक ऑथर हूँ। मैंने सीटीटी एक एग्ज़ाम होता है उसके लिए बुक्स लिखे हैं, जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड पेडागोजी है, साइंस एंड पेडागोजी है, इंग्लिश एंड पेडागोजी है। इसके साथ साथ मैथ्स का जो बुक है उसमें पेडागोजी सेक्शन में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, और मैंने एसएसटी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है। ये बुक्स मैग्रो हिल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हैं, और ये बुक्स आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक इंस्टीट्यूट है DFFT जो दिल्ली में है, वहाँ मैं टीचिंग भी कराता हूँ। तो गाइज़, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का साइंस का जो थर्ड चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक से शुरू करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर यानी रेशे होते हैं और फैब्रिक यानी कपड़ा। तो क्लोथ्स लाइक वुलन मफलर्स, वुलन शॉल, सिल्क साड़ीज, कॉटन साड़ीज, बेड शीट्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, गनी बैग्स, स्कूल बैग्स एक्सेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। तो ये सब चीज़ें किससे बनी हुई है? कपड़े से बनी होती हैं। दिस फैब्रिक में भी मेड अप ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये जो फैब्रिक हो सकते हैं वो कॉटन यानी कपास के हो सकते हैं, वूल के हो सकते हैं, सिल्क के हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स के भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझे। तो फैब्रिक क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो ये यार्न से जुड़ के बना होता है। अब बात करते हैं यार्न्स क्या होते हैं। यार्न्स आर मेड ऑफ फाइबर्स, और यार्न्स किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं ना। व्हाट आर फाइबर्स? तो दीज आर थिनर स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। ये धागे बहुत पतले पतले धागे होते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट फाइबर्स? तो वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड केमिकल्स। तो प्लांट्स से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, या हम इसको केमिकल से भी बना सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। तो दीज आर नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किससे मिलता है? हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। दीज फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, जूट एंड वुल। इनमें क्या क्या आता है? कॉटन आता है, जूट आता है और वुल आ जाता है। प्लांट फाइबर्स में कॉटन एंड जूट है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर्स में क्या आते हैं? वुल और सिल्क, यानी वुल और जो सिल्क है हमें एनिमल से मिलते हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, याक्स, कैमल, गोट्स और रेबिट्स। तो ये एनिमल्स हैं जिनसे हमें वुल मिलता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीड़ों से रेशम मिलता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दिस फाइबर्स वर द ओनली सोर्स टू मेक फैब्रिक्स। तो बहुत हज़ारों सालों से यही फाइबर्स जो एनिमल फाइबर हैं या प्लांट फाइबर, यही हमारे मेन सोर्स थे कपड़े बनाने के। Then coming to synthetic fibers. तो these fibers are not obtained from plants or animals. ये हमें जानवर या पौधों से नहीं मिलते हैं। These are made from chemicals. ये हम किससे बनाते हैं? केमिकल से बनाते हैं। These are also known as man-made fibers और artificial fibers. इनको man-made यानी मानव निर्मित फाइबर या artificial कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। These include rayon, nylon, polyester, acrylic. तो इसमें rayon, nylon, polyester, acrylic आते हैं। These have been in use since hundreds of years. ये कुछ 100 सालों से यूज़ में हैं ना। इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉटन है, तो कॉटन का ये आप पिक्चर देखेंगे तो कॉटन वाइट कलर के हैं, ये कॉटन के बॉल्स हैं, ठीक है। तो और जब कॉटन पूरा खिल जाता है, पूरे उसमें बॉल्स वाइट आ जाते हैं, तो पूरा जो फील्ड होता है वो एक स्नो की तरह लगने लगता है। द सॉइल एंड क्लाइमेट इन विच कॉटन प्लांट इज ग्रोन। तो कौन सा सॉइल और किस क्लाइमेट में कॉटन प्लांट ग्रो अच्छी तरह से करता है? तो ब्लैक सॉइल चाहिए उसके लिए। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए, यानी गर्म जलवायु चाहिए। कौन कौन से स्टेट्स में ये उगाया जाता है? तो चीफ स्टेट्स इन विच कॉटन इज ग्रोन, तो गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ कॉटन उगाया जाता है। नाउ व्हेन द कॉटन प्लांट्स आर इन देयर फुल ब्लूम द फील्ड इज सीन एज वाइट एज स्नो। तो अभी बताया, जब पूरी तरह से कॉटन प्लांट्स जो होते हैं अपने पूरे खिले हुए होते हैं, तो वो जो फील्ड होता है वो बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ की तरफ दिखाई देता है। How is cotton fiber obtained? तो the fruits of cotton plants are called cotton balls which are of size of a lemon. तो ये जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, वो एक लेमन यानी नींबू के साइज़ का होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स कहते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द कॉटन बॉल्स गेट बर्स्ट एंड द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं तो कॉटन बॉल्स क्या होते हैं? फट जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, और उसके बाद हम उसमें से कॉटन देख सकते हैं, कॉटन के फाइबर्स दिखाई देते हैं। नाउ इट्स टाइम टू पिक कॉटन बॉल्स। अब क्या करते हैं? कॉटन बॉल्स को तोड़ लिया जाता है। द प्रोसेस फ्रॉम विच कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स
और सीड्स बाय कॉम्बिंग इज नोन एज जिनिंग। तो वो प्रोसेस जिससे कॉटन फाइबर्स को हम उसके बीजों से, कॉटन बॉल से या उसके बीजों से अलग करते हैं कॉम्बिंग के द्वारा। कॉम्बिंग एक क्या कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक कॉम की तरह स्ट्रक्चर होता है जिससे कॉटन को निकाला जाता है बीजों से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिनिंग कहते हैं। जिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स बट नाउ डेज इट इज़ डन विथ मशीन्स। तो पहले जिनिंग किससे होता था, हाथों से होता था, ठीक है, और आज की डेट में क्या होता है, ये मशीन से किया जाता है। यूजेस ऑफ कॉटन फाइबर्स तो कहाँ है, तो फिलिंग ऑफ मैट्रेसेस, गद्दे भरने में, कोइल्स भरने, रजाइयाँ भरने में, पिलोस भरने में, एंड मेकिंग विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स एंड क्लोथ्स। तो जो क्या कहते हैं मोमबत्ती की विक देख लो, उसमें भी यूज़ होता है ये कॉटन, और बाकी कपड़े बनाने में भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये भी हमने कॉटन के बारे में पढ़ा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड प्लांट फाइबर इज जूट। तो ये जूट का स्ट्रक्चर देखोगे कैसे पतले पतले पेड़ पौधे से लगे हुए लंबे लंबे से, ठीक है। तो द सीजन इन विच जूट प्लांट इज कल्टिवेटेड, कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। चीफ स्टेट्स जहाँ होते हैं तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम है। एट विच स्टेज जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड, तो फ्लावरिंग स्टेज पर जब फूल आने लगते हैं इस पौधे में तो इसको काट लिया जाता है। तो कॉटन प्लांट के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, और ये वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है मिलती है, तो इसलिए ये जूट प्लांट्स जो है वहाँ पे उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको कब हार्वेस्ट किया जाए, तो जब इसके ऊपर फूल आते हैं तो इन पौधों को काट लिया जाता है ना। हाउ इज जूट फाइबर ऑब्टेन्ड, तो इससे फाइबर कैसे ऑब्टेन करते हैं। व्हेन फ्लावर्स कम ऑन द जूट प्लांट्स देन द प्लांट्स आर कट डाउन। अभी बताया जब फ्लावर आते हैं तो इनको काट लिया जाता है। द कट प्लांट्स आर देन इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए इनको पानी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, पानी में डुबोकर छोड़ दिया जाता है। व्हेन द प्लांट्स स्टार्ट रॉटिंग देन द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। जब ये पौधे सड़ने लगते हैं तो हाथों से इनके रेशे को अलग कर लिया जाता है। यूजेस ऑफ जूट फाइबर्स, तो मेकिंग रोप से रस्सी बनाने में, बैग्स, मैट्स, वॉल हैंगिंग्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जूट को बहुत सारे यूज़ हैं, इसलिए जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ध्यान रखना, जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप इन स्टेट्स में जाओगे तो आपको जूट से मिली हुई बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, तो अभी हमने पहले यान वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो फाइबर्स कंबाइन टू फॉर्म यान्स एंड यान्स कंबाइन टू फॉर्म ए फैब्रिक। तो फाइबर्स जुड़ के क्या बनते हैं, यान्स, यान्स जुड़ के क्या बनेंगे, फैब्रिक बनेंगे। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस इन विच फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए यान। तो यान बनाने के लिए क्या होता है कि फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है, और ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग इज हैंड ऑपरेटेड डिवाइस लाइक तकली एंड चरखा आर यूज टू ट्विस्ट फाइबर्स टू फॉर्म ए यान। तो यान बनाने के लिए, फाइबर्स यान बनाने के लिए हम तकली या चरखा का यूज़ करते हैं। ये तकली की फ़ोटो है, पिक्चर है, और ये चरखा का पिक्चर। तो तकली तो आप में से बहुत से नहीं देखी होगी, लेकिन चरखा सभी ने देखा होगा। तो देखा होगा इस पर चलाते रहते हो, सूत कटता रहता है ना। महात्मा गांधी पॉपुलराइज चरखा ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था हमारे देश में, तो महात्मा गांधी ने चरखे को बहुत प्रसिद्ध किया, क्योंकि वो खाली समय में बैठे चरखे पर सूत काटते रहते थे। ही वॉज अगेंस्ट द इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, आस्क्ड द हिंदूज टू वियर क्लोथ मेड ऑफ हैंड स्पन यान। वो ब्रिटेन से जो क्लोथ आते थे, जो मशीन मेड थे, जिनको हम इंपोर्ट करते थे, वो इसके खिलाफ थे कि हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इंडियन से कहा कि वो हाथ से बुने हुए कपड़े को, यानी खास तौर से कॉटन को या खादी, हम जनरली खादी के नाम से जानते हैं, उसको यूज़ करें। तो स्पिनिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज डन बाय मशीन। तो स्पिनिंग लंबे क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर किससे होता है, मशीन से होता है। किससे होता है, ये मशीन से होता है, ठीक है। तो चरखा और तकली ध्यान रखना ना। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मेकिंग, तो द अर्लीस्ट पीपल कवर्ड देयर बॉडी विद द बार्क एंड द बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और विद एनिमल स्किन्स एंड फर्स। तो शुरू के जो लोग थे, आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे कि वो अपने शरीर को किस पेड़ों की छाल से या बड़े बड़े पत्तों से या जानवरों की स्किन या फर से अपने शरीर को ढकते थे। लेटर व्हेन द पीपल बिकेम एग्रीकल्चर्स दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो जब वो एग्रीकल्चर्स बन गए तो उन्होंने ट्विग्स को या ग्रास को चटाई या बास्केट के रूप में बुनना सीख लिया। दे मेड लॉन्ग स्टैंड्स बाय ट्विस्टिंग टुगेदर द वाइन्स एंड एनिमल हेयर। तो उन्होंने क्या किया कि जो लंबे लंबे रेशे थे उनको एक साथ बुनना सीखा, जैसे वाइन्स और एनिमल हेयर है उनको एक साथ बुनना सीख लिया। दे लर्न टू वीव दिस फाइबर्स इनटू फैब्रिक्स, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो इन फाइबर्स से फैब्रिक बनाने लगे थे।
द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो शुरू के जो इंडियंस थे वो फैब्रिक पहनते थे और कॉटन के फैब्रिक होते थे, और कॉटन कहाँ उगता था? गंगा नदी के किनारे वाले रीजन्स में होता था। दे ऑल्सो वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ फ्लैक्स अ प्लांट लाइक जूट। तो जूट की तरह एक प्लांट होता है फ्लैक्स, उससे भी वो फैब्रिक्स बनाते थे। द इजिप्शियंस ग्रू कॉटन एंड फ्लैक्स अलॉन्ग द रिवर नाइल एंड यूज द फाइबर्स ऑफ दिस प्लांट्स टू मेक फैब्रिक्स। तो रिवर नाइल है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये अफ्रीका में है। बेसिकली कंट्री की बात करें तो इजिप्ट कंट्री में। तो जो इजिप्ट के लोग थे, इजिप्शियंस थे, उन्होंने नाइल नदी के किनारे कॉटन और फ्लैक्स प्लांट उगाए और इनसे इनके फाइबर्स उन्होंने फैब्रिक्स बनाना शुरू किया। The earliest people were unstitched fabrics, they just draped the fabrics around the different parts of their body। तो शुरू के लोग जो होते थे बिना स्टिच किए, बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे, बस वो अपने कपड़े को अपने शरीर के अंगों पर लपेट लेते थे। Now when they invented sewing needles, then they started to stitch their clothes। जब उन्होंने सुई का आविष्कार किया तब उन्होंने क्या किया? कपड़ों को सिलना शुरू किया। बट इवन टुडे वी फाइंड दैट अनस्टिच फैब्रिक्स लाइक लुंगी, टर्बन, साड़ीज एंड धोती आर यूज। लेकिन हमें आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो अनस्टिच हैं, जिनको हम पहनते हैं, जैसे लुंगी है, टर्बन यानी पगड़ी है जो सिर पर पहना जाता है, साड़ी है, धोती है, ये सब क्या है? अनस्टिच क्लोथ्स के एग्जाम्पल हैं ना। ऑन बर्निंग क्या होता है? अगर हम जलाते हैं इन फाइबर्स को तो क्या होगा? कॉटन यार्न्स डू नॉट श्रिंक और मेल्ट, दे गिव द स्मेल और ऑर्डर ऑफ बर्निंग पेपर्स। जब कॉटन को फाइबर को जलाएंगे या कॉटन के थ्रेड्स को जलाएंगे तो ना तो सिकुड़ते हैं ना ही मेल्ट करते हैं, लेकिन उनके अंदर से पेपर के जैसे जलने की खुशबू आती है। सिल्क यार्न्स श्रिंक बट डू नॉट मेल्ट। सिल्क यार्न जलाने पर श्रिंक तो कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं करते हैं। और उनमें से कौन सी स्मेल आती है? दे गिव द स्मेल ऑफ चेयर्ड मीट और बर्निंग मीट। जले हुए मांस की बदबू आती है उनमें से। वुल यार्न्स श्रिंक बट डू नॉट मेल्ट। जो वुल यार्न्स हैं श्रिंक करते हैं लेकिन मेल्ट नहीं करते, दे गिव द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। ऐसा लगता है कि जब हम वुल यार्न को जलाते हैं कि जैसे हम किसी के बालों को जला रहे हैं, तो वुल को जलाने समय बालों के जलाने जैसी खुशबू या बदबू आती है। सिंथेटिक यार्न्स श्रिंक एंड मेल्ट। सिंथेटिक यार्न जो होते हैं श्रिंक कर जाते हैं और मेल्ट करते हैं। दे गिव द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक्स। वो प्लास्टिक जैसे जलने की स्मेल देते हैं। ठीक है ना। कमिंग टू ब्रेन बूस्टर्स, तो पहले भी आपको बताया ब्रेन बूस्टर अटैम्प्ट करने से पहले आप कंटेंट को अच्छी तरीके से सुने, पढ़ें और उसके बाद अटैम्प्ट करें। आंसर्स नीचे दिए गए, लेकिन उससे पहले क्या करें? क्वेश्चंस को पढ़ें और अपने आप को चेक करें कि आपको कितना समझ में आया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो फाइबर्स थिनर स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स, यानी जो फाइबर्स होते हैं वो धागों के, पतले धागों के स्ट्रेट्स होते हैं। यार्न्स मेड ऑफ फाइबर्स। यार्न्स किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। फैब्रिक यार्न्स अरेंज टुगेदर। फैब्रिक किससे बने होते हैं? यार्न से बने होते हैं। ये ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोवाइड फाइबर्स। इनमें से किससे फाइबर मिलता है? प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्लांट फाइबर कॉटन एंड जूट है, एनिमल फाइबर्स रेयन एंड नायलन है, सिंथेटिक फाइबर्स पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ विच प्लांट। वार्म सॉइल और ब्लैक सॉइल, सॉरी वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल किस प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी है? तो कॉटन, जूट, बोथ ए एंड बी, या वीट। द प्रोसेस फ्रॉम विच कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन बॉल सीड इज नोन एज। तो कॉटन के बीजों से कॉटन को अलग करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉम्बिंग, जीनिंग, वीविंग या नीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आर द जूट प्लांट्स कट। जूट प्लांट कब काटे जाते हैं? व्हेन देयर फ्रूट्स कम आउट, उनमें फल आ जाते हैं। व्हेन दे स्टार्ट फ्लावरिंग, जब वो उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं। व्हेन देयर स्टेम्स बिकम येलो, वो येलो, उनके स्टेम्स येलो हो जाते हैं, या नन ऑफ दिस। हु पॉपुलराइज चरखा। तो चरखा किसने पॉपुलराइज किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या इन सभी ने। स्वेटर्स आर मेड बाय नीटिंग, वीविंग, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। स्वेटर किस से बनाए जाते हैं? नीट करके या वीव करके बुने जाते हैं। हिंदी में दोनों के लिए शब्द बुनना है, लेकिन नीटिंग जो होती है ये सिंगल थ्रेड से होती है, और वीविंग जो होती है उसमें एक से ज़्यादा थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टिच क्लोथ। इनमें से अनस्टिच क्लोथ का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है भाई इनके जलने पर कौन कौन किस तरह की बदबू आती है। ठीक है, तो ये आपको मैच करना है, करेक्ट आंसर पता करना है। आंसर आप देखेंगे नीचे दिया गया है, लेकिन क्या करना है आपको
आंसर्स नहीं देखने, पहले आपको खुद अपने आप को चेक करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।